नमस्कार, आप देख रहे हैं लांची न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की आज के बुलेटिन से। ये बड़ी खबर हम आपको किरनापुर के ग्राम सिवनी खुर्द से बता दें, जहां पोते ने पैसों के लालच में अपनी ही 90 वर्षीय वृद्ध दादी की मुंह व नाक दबाकर कर दी हत्या। हत्या के मामले में किरनापुर पुलिस ने पोते को किया गिरफ्तार। किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवनी खुर्द की है घटना। जी हां, किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवनी खुर्द में 7 मार्च 2025 को एक 90 वर्षीय वृद्ध महिला सुभद्री बाई नागेश्वर के उसके ही घर पर संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस को पूरी आशंका थी कि महिला की हत्या उसी के परिवार वालों में से किसी एक सदस्य ने की है, जिसको लेकर एसडीओपी लांजी के मार्गदर्शन में एवं अशोक ननामा थाना प्रभारी किरनापुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें काफी सूक्ष्मता और गहन छानबीन जांच सहित फॉरेंसिक टीम की मदद लेने के बाद आज 24 मार्च को मृतक महिला के पोते मूलचंद पिता भावलाल नागेश्वर को गिरफ्तार किया गया, जिससे कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने पैसों के लालच में अपनी ही दादी की मुंह व नाक दबाकर हत्या करने का गुनाह कबूल किया, जिसके पास से मृतक महिला के पास रखे हुए रुपए और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं किरनापुर पुलिस द्वारा उक्त घटना में आरोपी पर अपराध क्रमांक 86/25 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) 309(6) इसके तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया गया है। किरनापुर से ब्यूरो चीफ पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। आरोपी जो था वो अज्ञात था और अज्ञात आरोपी होने के कारण इसका बड़ा ही विश्लेषण और सघनता से इसकी विवेचना की गई। वरिष्ठ अधिकारी हमारे श्रीमान एसपी साहब के महोदय और एडिशनल स्टाफ और एसडीओपी साहब के कुशल मार्गदर्शन में ही ये कार्रवाई की गई। उनके द्वारा सतत इसमें मार्गदर्शन दिया गया। विवेचना के दौरान इसमें पाया गया कि घर के ही संदेहियों पे कुछ शक हुआ, क्योंकि उनके कथनों में भिन्नता पाई गई, जिसके आधार पर भावलाल जो फरियादी है उसका ही पुत्र पे संदेह व्यक्त किया गया। भावलाल के पुत्र मूलचंद द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपनी दादी के पास जो 12,000 रुपये जो रखे हुए थे और उसके लालच में ही उसने अपनी दादी की घटना दिनांक को मुंह दबाकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसके 12,000 रुपये जो नगद थे 200 के नोट और गले में एक चांदी की हसली भी पहनी थी, जो करीबन 30 तोले की परिजनों द्वारा बताया गया, वो भी उस समय नहीं मिली थी, तो वो ले जाना बताया। सघनता से पूछताछ के बाद आरोपी द्वारा जब जुर्म स्वीकार किया गया तो उसकी ही निशादेही पे मेमोरेंडम के आधार पर उसके घर में जाकर पट्टन जो अटारी होती है, अटारी पे से कमरे की अटारी जो ऊपर छत रहती है उसमें खपरेल के वहाँ पे कोने में छुपा कर रखे हुए थे एक थैली में। तो उस थैली में से जब उसके द्वारा निकाल कर पेश किए गए, जिसमें एक चांदी की असली और 2,000 रुपये 200 के नोट थे, वो पुलिस द्वारा विधिवत जब्त किए गए। बाकी 10,000 रुपये आरोपी द्वारा खर्च करना बताया गया। संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई, वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरी कार्रवाई की गई। उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर आज जीआर पर पेश किया जा रहा है। क्या नाम आरोपी? आरोपी मूलचंद नागेश्वर है, जो कि मृतिका का पोता लगता है और ये सभी पड़ोस में ही निवास करते हैं। मृतिका के घर के पड़ोस में ये निवास करते हैं।